हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। आज से हम लीगल एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं। लीगल एप्टीट्यूड में 5 चैप्टर्स है और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इस दिन को हम सब सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था। ये तो सभी जानते हैं, इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इस दिन को हम सब सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे के रूप में। आज़ादी से पहले दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में रिकमेंडेशंस देने के लिए कई कमिटीज बनाई। इंडिपेंडेंस के बाद 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के संविधान को अपनाया उस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और वह दिन है 26 नवंबर। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और वह दिन है 26 जनवरी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लागू हुआ? 2 महीने इंतजार की वजह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में यही वह दिन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज की मांग की थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया है और इनकी ओरिजिनल कॉपी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में स्पेशल हीलियम फिल्ड बॉक्स में रखी हुई है। हीलियम गैस किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचुरल प्रोसीजर्स को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज सेफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है with 1,46,385 वर्ड्स इन इट्स इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन। क्या आप उस देश का नाम बता सकते हैं जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा है? Constitution of Monaco is the shortest written constitution with just 3,814 words. कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक बेसिक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा पूरे देश को रेगुलेट किया जाता है। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिटीजन्स के राइट क्या होंगे, कंट्री को गवर्न करने में स्टेट के द्वारा फॉलो किए जाने वाले प्रिंसिपल्स, कंट्री को गवर्न करने में स्टेट कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन इन सब में डील करता है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ ऑल लॉज भी कहा जाता है। सभी लॉज का ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे जिसको 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया था। एज ऑन डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, बस नंबर ऑफ शेड्यूल्स इंक्रीज हुए हैं और अब 12 शेड्यूल्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 105 बार अमेंडमेंट हो चुकी है। लास्ट अमेंडमेंट 15 अगस्त 2021 में हुई थी। आपने गूगल पर देखा होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं। कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। सो लेट्स लुक एट लॉजिक। जैसा कि पहले बताया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 105 बार अमेंडमेंट किया गया है। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था और इसे 42nd अमेंडमेंट कहा गया, जहां एक नया पार्ट 4 इंट्रोड्यूस किया गया जो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। इस पार्ट 4A को
पार्ट 4 का सब पार्ट माना गया, ना कि कोई न्यू पार्ट, इसलिए नंबर ऑफ पार्ट्स में कोई चेंज नहीं हुआ। इसी तरह 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और 74th अमेंडमेंट कहा गया, जहां एक नया पार्ट 9 ने इंट्रोड्यूस किया गया। इस पार्ट 9A को पार्ट 9 का सब पार्ट माना गया, ना कि कोई न्यू पार्ट, इसलिए नंबर ऑफ पार्ट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल 396 नहीं है, सभी आर्टिकल्स इन बिटवीन जोड़े गए। वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? यूएस से। जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। It came into force in 1789. It's the oldest written constitution that is still in force. कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स दुनिया के कुछ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हुए हैं। इनमें से कुछ देशों के नाम है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर जिसे कि आजकल हम रशिया के नाम से जानते हैं, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, जापान। तो ये था आज का वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।